आदित्य के जाने के बाद जब शिवाय और स्नेह ने अनाया को देखा तो उसने नजरें चुराते हुए कहा, चलें ब्रेकफास्ट पूरा कर लें। ये कहकर वो जाने लगी तो शिवाय ने कहा, रुकें। अनाया आंखों को बंद करते हुए दांतों को भींचते हुए उसकी तरफ मुड़ी और देखने लगी। शिवाय ने उससे पूछा, ये सब क्या है अनाया? आप यहाँ ये सब क्या कर रही हैं? हमें लगा आप खुद के लिए इंडिया आ रही हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ आना अलाउ किया, लेकिन आप तो कोई और ही काम करने आई हैं यहाँ पर। आपको पता है ना वो आदमी कैसा है, उसके बाद भी आप यहाँ आई और ये सब कर दिया। क्यों बेटा? क्योंकि मुझे उस इंसान को सबक सिखाना था, उसे बताना था कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। वैसे भी मैं वो अनाया नहीं हूँ पापा, जो किसी पर भी भरोसा कर लेती थी और बहुत सहम जाती थी। अब की अनाया कुछ और ही है। इतनी आसानी से मैं इस अभिनव को छोड़ने से रही। मैं उसे हर दर्द दूंगी जो उसने सोचा भी नहीं होगा। अब इस बार फैसला मैं करूंगी, ना कि अदालत। और मैंने ये फैसला किया है कि इस बार दोषी जो भी हो सजा उसे ही मिलेगी, मुझे नहीं या माँ को नहीं। मेरी वजह से मेरी माँ को कोई सजा नहीं मिलेगी, ना आपकी तरफ से ना किसी और की तरफ से। उसके ये कहने पर स्नेह और शिवाय उसे हैरानी से देखने लगे तो वो बोली, ऐसे मत देखिए मुझे सब पता है। आप दोनों के बीच की ये खामोशी और ये जो बेरुखी है एक दूसरे के लिए, मुझे सब पता है। आप ये मानते हैं कि मेरी माँ की वजह से ये हुआ तो ये आपकी गलती है। आप यहाँ गलत हैं पापा, क्योंकि माँ माँ होती है। जिस तरह से आपने मुझे अभिनव के लिए समझाया था वैसे ही माँ ने भी समझाया था, पर गलती मेरी थी। मैं ही नहीं समझ पाई उस बेकार इंसान को। इसमें माँ की गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बिना गुनाह के सजा काट रही हैं। पर अब बस, माँ की गलती नहीं है, ये बात आप जान ले। मैं बस आप दोनों को पहले की तरह देखना चाहती हूँ। आप माँ से माफी मांगे या नहीं, लेकिन माँ दोषी नहीं है, ये आप जान ले। जितनी जल्दी आप ये समझेंगे उतना ही ठीक होगा, वरना मैं अनाया सिंह ठाकुर वादा करती हूँ ये सब होने के बाद मैं अपनी माँ को आपसे बहुत दूर ले जाऊंगी, जहाँ आपकी बातें उसके कानों में तीरों की तरह ना चुभें। बहुत सुना है माँ ने, पर अब नहीं। ये बोलकर वो स्नेह का हाथ पकड़ के डाइनिंग टेबल के पास ले आए। शिवाय वहां खड़ा ये सब देखे जा रहा था। काशी ने उससे कहा, अनाया जो कह रही है वो सही है शिवाय। आपने स्नेह को उस गलती की सजा दी है जो उसने कभी की ही नहीं थी। आपको एक बार तो इस बारे में सोचना चाहिए। ये कहकर वो वहां से चले गए। इधर आर्यन अपने ऑफिस में आ गया था। वो बैठा कुछ लोगों से बात कर रहा था। इतने में रुद्राक्षी बिना देखे अंदर आते हुए बोली, राजा साहब खुशखबरी। हाँ, इतना अच्छा दिन है कि पूछो मत। मतलब आज मन कर रहा है मैं आपके गालों को चूम लूं। ये कहते हुए वो उसके पास आकर बिना देखे बस उसके चेहरे को पकड़ के चूमने ही जा रही थी कि आर्यन ने उसका चेहरा दूसरी तरफ कर दिया। और रुद्राक्षी ये देखकर हैरानी से आंखों को फाड़े हुए कभी आर्यन को और कभी उन्हें देख रही थी। वो दूर हटी और टेबल के नीचे छुप गई, अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रखकर। आर्यन ने उन सबको जाने के लिए कहा तो वो सब बाहर चले गए। उनके जाने के बाद आर्यन ने रुद्राक्षी से कहा, आ जाए राजकुमारी बाहर। सब चले गए। उसके ये कहने पर रुद्राक्षी ने चेहरे से हाथ उठाया और रोनी सूरत बना के बोली, हाय राम, क्या सोच रहे होंगे वो सब मुझे कैसी पागल लड़की समझ रहे होंगे। उन्हें लग रहा होगा कैसी झल्ली लड़की है, मुझे ऐसे नहीं आना चाहिए था। कितना गलत समझ रहे होंगे वो सब मुझे। हे महादेव, हर बार मेरे साथ क्यों होता है। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे संभाल के बाहर निकालते हुए बोला, आप पहले इधर आओ, और कोई क्या सोचता है उसके बारे में मत सोचो। आपके पति का ऑफिस है, आप कैसे भी आ सकते हैं। वैसे आप इतना खुश क्यों थी? ये कहते हुए उसने उसे अपनी गोद में बैठा लिया। रुद्राक्षी ने कहा, वो हमारी शादी की डेट निकल गई, 8 को है। यही बताने में आपके पास आ रही थी और ये सब हो गया। मैं भी ना एक काम ठीक से नहीं कर सकती हूँ, ना जाने मेरा क्या होगा। ये सुनकर आर्यन ने कहा, मुझसे शादी होगी और क्या? नहीं, बिल्कुल भी जल्दी नहीं है। उसके बाद तारीख नहीं मिलेगी और आपके साथ शादी के लिए मैं इतना वेट नहीं कर सकती।
उसके ये कहने पर आर्यन ने उसके गालों को चूम के कहा, अच्छा वैसे आज आपका काम करने का मूड है या नहीं? है, क्यों नहीं है? और अब मैं जा रही हूँ और अब आप भी काम करें, बाय। ये बोलकर वो चले गए। आर्यन मुस्कुराते हुए काम में लग गया। शाम का वक्त, मॉल। अनाया, श्रेया, जानवी और सिद्धि के साथ मॉल में बैठी हुई थी और रुद्राक्षी का वेट कर रही थी। जानवी ने कहा, कब तक आएगी ये लड़की? एक तो वैसे भी इस लड़की का कुछ नहीं पता, जब देखो इसका दिमाग घुमा रहता है, कुछ भी कर देती है लड़की। अरे बताओ, खुद का मूड बना तो शॉपिंग करने निकल ली, ये कोई बात होती है? उसके ये कहने पर श्रेया ने कहा, बेचारे आर्यन जी की सोचो, जो उस पागल को अपने गले में जीवन भर के लिए बांध रहे हैं, उनकी हालत तो खराब ही हो जाएगी। तभी उन्हें रुद्राक्षी आते हुए दिखाई थी। वो पास आकर बोली, सॉरी सबको, वो एक मीटिंग थी ना इसलिए लेट हो गए। सिद्धि ने कहा, पर तुमने बुलाया क्यों है? ऐसा क्या हो गया जो तुमने इस वक्त हम सबको बुलाया? रुद्राक्षी ने कहा, शॉपिंग करेंगे। मैंने भी आप सबकी शादी में शॉपिंग करा था, इसलिए इस बार आप सब करें। और जल्दी चलो, मुझे तो बहुत कुछ लेना है। समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूं, पहले क्या लें, मेहंदी के कपड़े या हल्दी के? ये कहते हुए वो आगे आगे चलने लगी तो अनाया ने कहा, पहली दुल्हन जो अपनी शादी को लेकर इतनी एक्साइटेड है। अरे ये तो सब कुछ लेकर एक्साइटेड हो जाती है, फिर ये तो उसकी खुद की शादी है। चलो, नहीं तो अभी बोलेगी कहाँ रह गए। ये बोलकर जानवी उन सबके साथ रुद्राक्षी के पास आ गई। रुद्राक्षी पहले हल्दी की ड्रेस लेती है, उसके बाद मेहंदी की, उसके बाद वो साड़ी की दुकान में जाती है। वहां से साड़ियां लेकर वो राजस्थानी लहंगे लेती है। अनाया ने भी अपने लिए बहुत कुछ ले लिया था। सिद्धि भी अपने लिए कुछ न कुछ ले रही थी। उसके बाद सब रेस्टोरेंट में गए और ऑर्डर देकर बैठकर बातें करने लगे। ऑर्डर आने पर सबने खाया और वहां से निकल के पार्किंग में आए। वहां गाड़ी में सबने सामान रखा और बैठने को हुए तो उन्होंने देखा सामने आकाश खड़ा था और उन्हें देखे जा रहा था। उसने सबको देखकर कहा, क्या बात है, लगता है राजस्थान की सारी ब्यूटी शॉपिंग पर आई थी, पर आप सबको आने की क्या जरूरत थी? आप सब कॉल करते, आपके तो महल में ही सब आ जाता, आप सबको तकलीफ नहीं होती? इस पर रुद्राक्षी ने कहा, तकलीफ हमें वैसे भी नहीं होती क्योंकि इतने नाजुक हम हैं नहीं। प्लीज साइड होंगे आप, हमें गाड़ी निकालनी है। ये बोलकर वो सबके साथ बैठने लगी तो आकाश ने कहा, इतनी जल्दी क्या है, चली जाना। सुना है आप सब ब्यूटीज होने के साथ साथ लड़ती भी बहुत कमाल की हैं। इज इट ट्रू? अगर हाँ तो मैं देखना चाहता हूँ कैसे दो चीजें एक साथ होती हैं, कभी खूबसूरत और कभी खूंखार। लड़कियों में ये चीज साथ नहीं देखा। देखें आप सब में दोनों हैं, इसलिए मैं देखना चाहता हूँ। इस पर सिद्धि ने कहा, अकेले पिटने का इतना शौक है आपको, पता नहीं था। चलो अच्छी बात है। इस पर वो बोला, अजी शेर हैं, शेरनियों से लड़ने का शौक तो हमें जवानी में ही हो गया था, तो देखें कितनी हिम्मत है आप सब में। ये कहते हुए उसने अपना कोट उतारा और अपने असिस्टेंट को दिया और सिगार भी उससे पकड़ा दी। टाई ढीली कर उसने बाजू को फोल्ड करते हुए कहा, तो आप सब एक साथ लड़ेंगे या एक एक करके आएंगे? पांचों ने एक दूसरे को देखा तो आकाश ने कहा, प्लीज इतना वक्त नहीं है तो डिसाइड जल्दी करें, कहीं आप सब डर तो नहीं गए? ओह माय गॉड, मतलब एक बनारस की शेरनी, एक बनारस के शेर की बेटी और बाकी राजस्थान की शेरनी। और रुद्राक्षी जी तो डरपोक है ना। वैसे सुना है ये लड़ने से बहुत भागती हैं, इसलिए आज तक लड़ाई नहीं सीखी है। वैसे इन्हें मैं छोड़ देता हूँ, बाकी आप सब आजमा सकते हैं। उसके ये कहने पर सिद्धि ने कहा, जिसे आपने कमजोर कहा है तो आज उसे ही आजमाने दें आपको, देखें आप उसे कितनी चोट पहुंचा सकते हैं। क्यों रुद्राक्षी, सही कहा ना मैंने? वैसे आप पहले रुद्राक्षी से लड़ें और उससे जीत गए तो हम हैं ही बनारस की शेरनी, आपके गुरूर को तोड़ने के लिए आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। ये बोलकर उसने रुद्राक्षी की तरफ देखा तो रुद्राक्षी ने गाड़ी का डोर बंद किया और अपनी साड़ी का पल्लू कमर में टांगते हुए वो आगे आई। उसने अपने बालों को पकड़ा और जूड़ा बना के खड़ी हो गई। उसने मन में कहा, महादेव, मुझे नहीं पता मुझे कितना याद है, बस इतना पता है मुझे लड़ना सिखाया है मेरे नाना जी ने। आज मेरे साथ उनकी भी लाज रखना, आपको माता पार्वती की कसम।
ये बोलकर वो आगे बढ़ी और उसने उसे मारा तो आकाश नीचे झुका और उसने रुद्राक्षी की पीठ पर जोर से मारा। रुद्राक्षी जाकर गाड़ी पर गिरी। ये देखकर जानवी, श्रेया, अनाया तीनों उस तरफ जाने लगे तो सिद्धि ने कहा, रुक जाओ, इस वक्त वो लड़ेगी। सहारा ही देना होता तो हम सबसे पहले जाते, लेकिन हमें अपनी शेरनी पर पूरा भरोसा है। हम सब ने उन्हें बताया है कि उसे लड़ना उनके नाना ने सिखाया है। देखें कितना लड़ सकती हैं। वैसे भी अपनी शेरनी हारेगी नहीं इस लकड़बग्घे के आगे। उसके ये कहने पर तीनों रुक गए। कम ऑन रुद्राक्षी जी, आपसे बहुत उम्मीद है इन सबको। आप तो सबकी उम्मीद तोड़ रही हैं। क्या बताएंगे आप अपने आर्यन जी को कि आप उसके दुश्मन से मार खा गए? बहुत बेइज्जती होगी। और वैसे भी इस वक्त मुझे आपको बस झुके हुए देखना है और आपके घर वालों को बताना है कि कैसे उनकी शेरनी को मैंने झुका दिया, उनकी कमजोर शेरनी को। उसके ये कहते ही रुद्राक्षी पलटी और एक जोरदार घूसा उसके मुंह पर मारा। उसका घूसा पड़ते ही आकाश जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा था। ये देखकर वो गुस्से में उठा और उसका हाथ पकड़ के मोड़ दिया और उसके गर्दन को कस के दबाकर बोला, मैं आकाश हूँ, जिसे आज तक किसी ने नहीं झुकाया है और ना झुका सकता है। तुम जैसी लड़की तो बिल्कुल नहीं, समझी? ये बोलकर उसने हाथ उठाया तो रुद्राक्षी ने उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी दूसरी कोहनी से मारा, जिससे आकाश ने उसे छोड़ दिया। आकाश ने अपने असिस्टेंट की तरफ देखा तो उसने उसे गाड़ी में से एक हॉकी स्टिक दी तो उसने उससे वार किया, पर रुद्राक्षी ने उसे पकड़ के एक लात मारी और स्टिक छीन के उसके पीठ पर मारा। आकाश मार खाते हुए जमीन पर गिर गया था। रुद्राक्षी ने स्टिक दूर फेंका और उसके असिस्टेंट के पास जाकर उससे सिगार लेकर आकाश के पास आई और उसे गाड़ी से लगा के बैठाया और उसके मुंह में सिगार देकर बोली, मैं अंत हूँ, मैं आरंभ हूँ, सवाल हूँ, जवाब हूँ, मैं शेरनी की दहाड़ हूँ। मुझे समझ ना सके मैं ऐसी पहेली हूँ। अगली बार लड़ने से पहले ये सोचना कि लड़की से नहीं, महाकाली के किसी एक रूप से लड़ने जा रहे हो, क्योंकि कब कमजोर लड़की में इतनी हिम्मत आ जाए कि वो तुम्हें फाड़ के तुम्हारे चीथड़े कर दे, ये तुम जान भी ना सको। सिगार पियो, इससे क्या पता अगली बार तुम्हें सोचने में आराम हो, कुछ करने में आराम हो। उसके ये कहने पर चारों उसके पास आए और सिद्धि ने कहा, वैसे आप कम जानकारी लेकर आ गए आकाश जी। हमारी रुद्राक्षी को लड़ना यहाँ के बड़े हुकुमशाह ने सिखाया है, जिन्हें राजस्थान के शेर के नाम से जाना जाता है। आप तो एक लड़की से हार गए, पर कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अभी चलते हैं। और हाँ सुनो असिस्टेंट साहब, यहाँ के किसी भी हॉस्पिटल में ले जाना और हमारा नाम ले लेना, फ्री में इलाज होगा, ओके? ये कहकर वो सबके साथ जाने लगी तो श्रेया ने रुककर कहा, अरे हाँ असिस्टेंट साहब, अपने मालिक को बताओ ये जरा यहाँ आराम से रहें, क्योंकि ये लंदन नहीं राजस्थान है। आकाश साहब, यहाँ आकाश कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना ऊंचा क्यों ना हो, लेकिन यहाँ की रेत की आंधी भी उसे ढक देती है। उस वक्त उसकी औकात हमारे ये राजस्थान की मिट्टी दिखा देती है, तो जरा संभल के। वैसे हाँ, आप जाएं, इलाज कराएं। अगली बार लड़ना हो तो बता देना, हम सब आएंगे लड़ने। ये बोलकर वो हंसते हुए सबके साथ गाड़ी के पास आए। आकाश ने सिगार का एक कश लिया और उन्हें जाते हुए देखकर मुस्कुरा दिया। उसके असिस्टेंट ने कहा, सर आप ऐसे मुस्कुरा रहे हैं? आकाश ने उठते हुए कहा, पहली बार कोई हमसे ऐसे टकरा रहा है, मजा आया। उसे उठते हुए देखकर उसका असिस्टेंट आगे बढ़ने लगा तो उसने हाथ दिखा के मना कर दिया। आकाश गाड़ी तक आया और उससे बोला, इस लड़की को उसकी औकात तो मैं दिखाऊंगा, बट आई लाइक हर स्ट्रेंथ। कमाल का लड़ती है और कमाल का बोलती है। कहाँ मिलती हैं ऐसी लड़कियां बताओ, हम भी चाहते हैं। ये कहते हुए वो गाड़ी में बैठा और उसका ड्राइवर उसे वहां से ले गया। जब सिद्धि सबके साथ महल आई तो उसने सबसे कहा, कोई कुछ नहीं बताएगा किसी को? जानवी ने कहा, और ये जो चोट आई है इसे, उसका क्या करेंगे भाभी? सबको देखते ही पता चल जाएगा कि ये लड़ी है।
श्रेया ने कहा, अरे इसका क्या है, ये तो जब देखो गिरती पड़ती रहती है। बोल देंगे मॉल की सीढ़ियों से गिर गई। बहुत एक्साइटेड हो रही थी शादी को लेकर। वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं है, बस हल्का सा 2-4 खरोच है, वो तो ऐसे ही छुप जाएंगे। चलो अब, अनाया ने कहा। हाँ, ये सब संभाल लेंगे हम, और वैसे भी क्या पता अभी इस वक्त कोई सामने पड़े ही नहीं। चलो जल्दी। उसके ये कहने पर पांचों जल्दी से महल के अंदर गईं। उन्होंने देखा वहां कोई नहीं था, तो वो पांचों जल्दी से अपने अपने कमरे में चली गईं। रात का वक्त, माधवगढ़। पांचों बैठी बगीचे में आम खा रही थी। सिद्धि ने कहा, वैसे क्या सच में ये आकाश सिर्फ हमें आजमाने आया था, या फिर बात कुछ और है? मुझे कुछ तो बात अलग लग रही है। आप सब क्या कहते हैं? इस पर जानवी ने कहा, अरे बात अलग ही है भाभी, वो आजमाने नहीं लात खाने आया था। खा लिया, अभी शांत है, देखो चला गया। अगली बार फिर सिर घूमा उसका तो आए, हम सब मिल के देंगे उसे। साला एक तो अच्छा खासा शॉपिंग करके निकल रहे थे, तो उसे लड़ना याद आया। ये पक्का माया का भाई है, इस साले का डीएनए टेस्ट मत करवाना, जरूरत नहीं है। इसकी हरकतें बता रही है ये उस माया का भाई है। श्रेया ने कहा, हाँ देखा नहीं, आते ही कल रात सबसे पहले यहाँ आया और आज मॉल की पार्किंग पर आ गया। अजीब बात यह कि उसने कुछ बोला नहीं। इतना मार खाया लेकिन मुंह से कुछ नहीं फूटा उसने, ऐसा क्यों? अनाया ने आम खाते हुए कहा, मुंह इस लायक छोड़ा भी था रुद्राक्षी ने जो बोल सके। अरे इतना पीटा है उसे कि वो 2-4 हफ्ते कुछ ना कहे। ये कहते हुए वो मुस्कुरा दी तो बाकी सब हंसते। हेलो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जाकर उस पर क्लिक करें और उस चैनल को सब्सक्राइब करें और फुल वीडियो देखें और कमेंट में बताएं आपको वो वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ उस चैनल। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप फनी वीडियो देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जाकर उस पर क्लिक कीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब करें और फुल वीडियो देखें और लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स आपको वो वीडियो कैसा लगा।